दोस्तों सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझेंगे। जैसे दोस्तों आई सेड ही विल प्ले वेल, यह क्या है? डायरेक्ट स्पीच। यानी कि दोस्तों इसमें हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं और डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस कोमा के अंदर रहता है। इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और यह है रिपोर्टिंग वर्ब और यह है रिपोर्टेड स्पीच। चेंज ऑफ टेंस कब करना है? जैसे यहां पर है सेड, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड, यानी कि पास्ट फॉर्म। सेड किससे बना? से, से, सेड, सेड। तो ये है वर्ब टू, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चेंज ऑफ टेंस तभी होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में हो। जैसे यहां पर है सेड, यानी कि यहां पर जो है विल को वुड में बदलना पड़ेगा। और चेंज ऑफ पर्सन हमेशा ही होता है, ये कंपलसरी है। लेकिन चेंज ऑफ टेंस तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में रहे। जैसे से या सेज रहने से नहीं बदलेगा, यानी कि टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए यहां पर है से और यहां पर है सेड, तो इसमें विल को वुड में बदल देंगे, लेकिन इसमें इज में ही रहेगा। अब चेंज ऑफ पर्सन कैसे करें? तो इसका एक सिंपल सा रूल है, एस ओ एन, 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। जैसे ही रहेगा या फिर शी रहेगा, इट रहेगा या फिर हर रहेगा, देम रहेगा, हिज रहेगा, तो ये सभी चीजें नहीं बदलेगी। हिम रहेगा, सभी थर्ड पर्सन ही है। जैसे शी से हर बनता है, ही से हिम बनता है, तो उसी का पार्ट है। अब कैसे बदलता है ये चीज समझते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मैं बीमार हूं, आई एम इल। दोस्तों इसमें चेंज ऑफ टेंस भी होगा और चेंज ऑफ पर्सन भी होगा। टेंस में बदलाव क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर है सेड, पास्ट फॉर्म में। आप लोगों को यहां पर हमेशा कंफ्यूजन रहता है, से रहेगा या सेज रहेगा तो टेंस चेंज नहीं होगा। और यदि सेड है, पास्ट फॉर्म में है, तो आपको टेंस चेंज करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज की यदि सेड के बाद टू मी रहे, ऑब्जेक्ट रहे, जैसे यहां पर मी है, तो इसे टोल्ड में बदल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहां पर हो जाएगा ही। चेंज ऑफ टेंस करना है तो ही के साथ इज लगता है, लेकिन यहां पर वोज लिखेंगे, इल। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल, उसने कहा कि वह बीमार था। यह है इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पर टेंस चेंज हो गया, वॉज। चेंज ऑफ पर्सन हो गया, आई से ही बन गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे आई सेड ही विल प्ले वेल, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे टू हिम, आई सेड टू हिम, इस तरीके से नहीं है। तो सेड को सेड में ही रखेंगे, टोल्ड में नहीं बदलेंगे। आई सेड दैट, मैंने आपसे क्या कहा था कि थर्ड पर्सन नो चेंज, SON 1 2 3, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ही को ही में ही रखेंगे, विल को वुड में बदल देंगे। दैट से पहले यदि मेन वर्ब सेड पास्ट फॉर्म में रहेगा तो दैट के बाद भी पास्ट फॉर्म में ही आएगा। कैन कुड में बदल जाएगा, विल वुड में बदल जाएगा, मे माइट में बदल जाएगा। ही वुड प्ले वेल। आई सेड दैट
ही वुड प्ले वेल, दे से इट इज रेनिंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे से दैट, इट क्या है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, टेंस भी नहीं बदलेगा क्योंकि यहां पर से है, प्रेजेंट फॉर्म में है। और ऊपर आप देख सकते हैं यहां पर सेड है, पास्ट फॉर्म में है, इसलिए विल को वुड में बदल दिए, नहीं तो नहीं बदलते, सिर्फ ही बदलता, यानी यहां पर चेंज होता, चेंज ऑफ पर्सन। तो इसमें तो थर्ड पर्सन नो चेंज है, इसलिए ही को ही में ही रखा गया है। और यहां पर भी है नो चेंज, इट इज रेनिंग। और मान लीजिए यहां पर सेड रहता, तो यहां पर लिखते वोज। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वी से ही हैज कम बैक, तो यहां पर लिखेंगे वी से दैट, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, टेंस में भी कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि यहां पर है से, बैक। और मान लीजिए सेड रहता, तब क्या करते, तो हैज को हैड में बदलना पड़ता। वी से दैट ही हैज कम, यू सेड इट इज फ्राइडे टुडे। दोस्तों टुडे को दैट डे में बदलते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे, येस्टरडे को द प्रीवियस डे। तो यहां पर लिखेंगे यू सेड दैट, इट में ही रहेगा, लेकिन टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि यहां पर है सेड। सिंपली ये याद रखेंगे कि दैट से पहले जो मेन वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब, वो यदि पास्ट फॉर्म में रहेगा तो दैट के बाद भी जो सेंटेंस आएगा, जो क्लॉज आएगा, वो भी पास्ट फॉर्म में रहेगा। इज दैट क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। तो यहां पर इज को वॉज में बदल देंगे, फ्राइडे, टुडे को दैट डे में। यू सेड दैट इट वॉज फ्राइडे दैट डे, दे सेड वी विल विन द मैच, उन लोगों ने कहा कि हम लोग मैच जीत जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे दे सेड दैट, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। और देखिए एक बार फिर से, सन यानी कि बेटा, इस तरीके से याद रख सकते हैं, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दे। विल को वुड में बदल देंगे, पास्ट फॉर्म, यहां पर सेड पास्ट में है, विन द मैच। समझ जाने के बाद कितना आसान है, हाउ इजी इट इज। दे सेड दैट दे वुड विन द मैच, द टीचर सेड ऑल द मिस्चीवस स्टूडेंट्स विल बी पनिश्ड, शिक्षक ने कहा कि सभी शरारती छात्रों को सजा दी जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे द टीचर सेड दैट, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा जैसे टू मी, टू हिम, तब लिखेंगे टोल्ड ऑल द मिस्चीवस स्टूडेंट्स, विल को वुड में बदल देंगे, बी पनिश्ड। The teacher said that all the mischievous students will be punished. He said she has gone back. तो यहां पर क्या लिखेंगे, he said that she थर्ड पर्सन नो चेंज, लेकिन टेंस में चेंज होगा, हैज को हमेशा हैड में बदल दिया जाता है क्योंकि यहां पर सेड है, दैट के पहले पास्ट, तो दैट के बाद भी पास्ट। द रूल इज वेरी सिंपल।
तो यहां पर लिखेंगे हैड gone back. He said that she had gone back. You will say he has come from Patna. अब यहां पर will say यानी कि फ्यूचर टेंस में है, तो फ्यूचर टेंस में भी टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे यू विल से दैट, यानी कि तुम कहोगे कि ही हैज कम फ्रॉम पटना, वह पटना से आया है। ही है, नो चेंज, थर्ड पर्सन, टेंस में भी कोई बदलाव नहीं होगा। विल से रहने पर भी टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। यू विल से दैट ही हैज कम फ्रॉम पटना। द बॉय सेड इट इज वेट टुडे। अब यहां पर है सेड, सबसे पहले तो टेंस बदलेगा, इज को वोज में, टुडे को दैट डे में। तो यहां पर लिखेंगे द बॉय सेड दैट इट वॉज वेट दैट डे। वेट का अर्थ होता है गीला, भीगा हुआ। द बॉय सेड दैट इट वॉज वेट दैट डे। वी सेड इट इज डार्क एवरीवेयर। तो यहां पर लिखेंगे वी सेड दैट इट वॉज, इज को वॉज में बदल देंगे, डार्क एवरीवेयर। We said that it was dark everywhere. मुन्ना said he has seen the river. मुन्ना ने कहा कि वह नदी को देखा है। तो यहां पर लिखेंगे मुन्ना said that he, थर्ड पर्सन, नो चेंज, हैज को हैड में बदल देंगे क्योंकि यहां पर said है, that से पहले पास्ट, तो that के बाद भी पास्ट। seen the river. मुन्ना said that he had seen the river. The officer said, ऑफिसर ने कहा, the flood has destroyed the crops. बाढ़ ने फसल को नुकसान पहुंचाया है। तो यहां पर लिखेंगे the officer said that the flood has को had में बदल देंगे क्योंकि यहां पर भी है said, destroyed the crops. The officer said that the flood had destroyed the crops. The minister said, मिनिस्टर ने कहा, the bridge will be repaired soon. जल्द ही ब्रिज की मरम्मत की जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे the minister said that the bridge, और यहां पर है said, will को would में बदल देंगे, would be repaired soon. तो इस तरीके से would का भी यूज करते हैं जब आप सेंटेंस में देखें would का प्रयोग। तो ये भी देख लें कि कहीं that से जुड़ा हुआ तो नहीं है। The minister said that the bridge would be repaired soon. The secretary said, सेक्रेटरी ने कहा, एक्शन may be taken against the erring official. यानी कि जिन्होंने, जिस ऑफिशियल ने भी गलत काम किया है, एरर किया है, मिस्टेक किया है, उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे द सेक्रेटरी said that
एक्शन और मे है तो माइट में बदल जाएगा। यहां पर भी है सेड तो मे का पास्ट फॉर्म माइट यूज करेंगे। बी टेकन अगेंस्ट द एयरिंग ऑफिशियल। The secretary said that action might be taken against the erring official. The headmaster says headmaster ने कहा the examination may be postponed. एग्जाम को स्थगित किया जा सकता है। तो यहां पर है सेज रहने से ही है बल्ले बल्ले, टेंस नहीं बदलना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे द हेडमास्टर says that the examination may be postponed. The headmaster says that the examination may be postponed. दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, he said I am a doctor. आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसमें चेंज ऑफ पर्सन भी होगा, चेंज ऑफ टेंस भी होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का एक प्लेलिस्ट नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और बिल्कुल शुरू से सीखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।